हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पटवारी परीक्षा 2022 के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एक छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से क्वेश्चन आ रहा है कि सर अभी तो एग्ज़ाम निकला भी नहीं है लेकिन आपने अभी से तैयारी शुरू करवा दी है, ऐसा क्यों है? तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा रीज़न देता हूँ। देखिए, मान लो 2 महीने बाद जो एग्ज़ाम है वो निकल जाता है, ठीक है? तो जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि अभी से तैयारी शुरू कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम निकलेगा वो चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? और जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि इस चीज़ का वेट कर रहे हैं कि जब एग्ज़ाम निकलेगा तभी मैं तैयारी शुरू करूंगा। जिन चीज़ों को आप उस टाइम रिवाइज कर रहे होंगे वो जो कैंडिडेट्स हैं उन्हीं चीज़ों को सीख रहे होंगे। तो आप खुद देखिए, वो सीख रहे हैं और आप उन्हीं चीज़ों को सीख कर दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं। किन कैंडिडेट्स को ज़्यादा फायदा रहेगा, तो आपने इन चीज़ों को समझना है। वीडियो पे आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा हिंदी और इंग्लिश का पार्ट है, जो कि हमें 25 + 25 50 नंबर दिला के जाएगा। उसमें 45 या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे लें। जो हमारे ये पार्ट्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स रहते हैं जिनको कि अगर हमने पढ़ लिया तो हमारे जो नंबर है वो 45 से ज़्यादा रहेंगे। इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। आपने वीडियो की एक एक चीज़ को सुनना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हिंदी के बारे में। यहाँ पे जो हिंदी का पार्ट है वो भी हमें 25 नंबर दिलाता है। और ये जो ऐसे पार्ट्स है दोस्तों जिनको कि आपने गलत बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर आपका हिंदी या इंग्लिश का पार्ट खराब गया तो नेचुरल सी बात है आप कंपटीशन से बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं वर्ण और उसके प्रकार। वर्ण के बारे में पढ़ना है, उसके अलावा जो वर्ण के प्रकार रहते हैं स्वर और व्यंजन, डीपली इनको हम पढ़ेंगे। उसके अलावा शब्द और उसके प्रकार, जो हमारे शब्द हैं और उसके प्रकार, जैसे व्युत्पत्ति के आधार पर, इसी तरह से अलग अलग जो हमारे शब्द हैं उनके हम टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है? आपने इन सारी चीज़ों को देखना है। उसके अलावा दोस्तों वाक्य और उसके प्रकार, वाक्य का क्या अर्थ है, उसके कौन कौन से प्रकार रहते हैं। उसके अलावा दोस्तों समास के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं आपको ये जो चीज़ें हैं शॉर्ट ट्रिक्स के साथ बताऊंगा, इस तरह से कि मात्र आप 2-3 सेकंड्स में ही इन चीज़ों को यहाँ पे हल कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों संधि के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा संज्ञा, सर्वनाम, विलोम और अलंकार, ठीक है? आगे मैं आपको दोस्तों बता दूं, इसके अलावा हमने अलंकार तक देखा। उसके बाद हमने रस के बारे में भी पढ़ना है, विशेषण के बारे में भी पढ़ना है, कारक, हिंदी का इतिहास, ठीक है? कुछ एक क्वेश्चन हिंदी के इतिहास से रिलेटेड भी पूछे जाते हैं, तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ठीक है? मुहावरे और लोकोक्तियाँ भी 100% पूछी जाती हैं। उसके अलावा दोस्तों पंक्ति के लिए एक शब्द, जिसको कि हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं आपने अगर हिंदी में पढ़ ली, ठीक है? यहाँ पे आप सोचोगे कि सर ने हमें सारी चीज़ें ही बता दी। मैं आपको क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जो हमारी हिंदी है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, लेकिन अगर आपने इन चीज़ों को पढ़ लिया तो आपके जो नंबर है वो 100% 99% आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं आपने इनका ध्यान रखना है। उसके अलावा दोस्तों अभी हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर की, ठीक है? इंग्लिश ग्रामर भी हमारा एक गेम चेंजिंग सब्जेक्ट रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम कैंडिडेट्स के जो क्वेश्चन है मैक्सिमम वो इसमें गलत ही रहते हैं। तो हमने ये देखना है जो कैंडिडेट गलती कर रहे हैं हमने उसी चीज़ से कंपटीशन के अंदर आना है। सबसे पहले चेंज द नंबर, ठीक है? चेंज द नंबर लेवल के पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे इस तरह से पूछा जाएगा बॉय का क्या बनता है बॉयज़, ठीक है? आपसे इस तरह के पूछे जाएंगे। जैसे हमारा जो ये जो हमारे हेयर है, बाल हैं, उनका जो प्लूरल है वो क्या बनता है, हेयर का हेयर ही रहता है। इस तरह से जो क्वेश्चंस है वो पूछे जाएंगे। आगे चेंज द जेंडर, ये भी एक लेवल के पूछे जाएंगे, ठीक है? आगे है सिनोनिम और एंटोनिमस। तो ये जो चीज़ें हैं उनको दोस्तों आपने ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि ये जो मैं आपको सिलेबस बता रहा हूँ अगर आपने ये कवर कर लिया तो आपका हर एक एग्ज़ाम कवर हो जाएगा, ठीक है? आगे है एक्टिव पैसिव, ठीक है? एक्टिव पैसिव भी पूछे जाते हैं। आगे है चेंज द नरेशन, चेंज द नरेशन भी पूछी जाती है दोस्तों। इडम्स वगैरह पूछी जाती है इंग्लिश ग्रामर में। आगे है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो चीज़ें हैं आपने यहाँ पे ध्यान से देखनी है। उसके अलावा दोस्तों वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग्स, ऐसा पूछा जाता है जैसे 4 वर्ड्स दिए हैं उनमें से एक वर्ड सही रहेगा। हमें कहा गया होगा कि आप वो चीज़ बताइए कि जो शब्द यहाँ पे स्पेलिंग से सही लिखा होगा, उसको हमने टिक करना है। आगे है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों? ये जो चीज़ें हैं इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे एक लाइन दी होगी ही इज़ अ बॉय, यहाँ पे हमसे पूछा गया होगा कि जो बॉय है वो क्या है,
इस ये जो बॉय अंडरलाइन किया गया है ये क्या है, क्या ये नाउन है, क्या ये प्रोनाउन है, क्या ये एडजेक्टिव है? तो ये जो नाउन है, ठीक है दोस्तों, क्या है ये नाउन है, बॉय है हमारी नाउन। कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन। उसके अलावा दोस्तों प्रेपोजिशन, मॉडल्स, आर्टिकल, ये जो चीज़ें हैं हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों जो मैंने आपकी क्लासेस लगाने हैं वो भी मैं इसी सीरीज से चलूँगा, ठीक है दोस्तों। ये जो सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ दोस्तों, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ये जो चीज़ें हैं आपकी इस तरह से क्लियर करेंगे कि आप इनमें मास्टर्स बन जाओगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आगे दोस्तों तैयारी के लिए हमारे चैनल के साथ आपने ज़रूर जोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे ही दोस्तों आपको जो चीज़ें हैं 100% क्लियर करवाई जाएगी। और हमने जो JBT एंट्रेंस की तैयारी करवाई थी दोस्तों उसमें 80+ बहुत ही ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनके नंबर आए हैं। तो आपने इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।